नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज एक आप लोगों के लिए हकीकत में खुशखबरी भी है और यूँ कह सकते हैं ये खुशखबरी कब तक हमारे सामने हकीकत में बदल जाएगी। केवल जो सूचना अभी बनी हुई है स्कूल व्याख्याता भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती से संबंधित, क्योंकि आप लोगों को मालूम है आपने फॉर्म भी भर दिए और अभ्यर्थियों की संख्या भी काफ़ी है, जबकि पोस्ट नाम मात्र की है। और राजस्थान के अंदर सरकारी विद्यालयों के अंदर रिक्त पोस्टों की अगर संख्या देखें तो वो लाखों का आंकड़ा छू रही है, जबकि भर्तियां हैं वो कुछ एक हजारों में सिमटती नज़र आ रही है। फिलहाल के लिए एक दृश्य ऐसा देखने को मिल रहा है, अभी कुछ अभ्यर्थी ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैं स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा हूं, जबकि अगर सेकंड ग्रेड में थोड़ी सी पोस्ट अधिक होते ही वो स्कूल व्याख्याता को छोड़ करके सेकंड ग्रेड की तरफ भाग जाएगा। और सेकंड ग्रेड की बजाय अगर तृतीय श्रेणी में पोस्टें अधिक आ गई तो वो तृतीय श्रेणी की तरफ तैयारी में जुट जाएगा। अब यहाँ पर हकीकत में चतुर्थ श्रेणी की तरफ भी अभ्यर्थी बहुत बाज रहे हैं। तो पहली बात तो आप लोगों के लिए यही है कि हकीकत है आप जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो ना, निरंतर तैयारी उसी भर्ती की कीजिएगा। अगर आपने मानस स्कूल व्याख्याता का ही बना रखा है तो आप स्कूल व्याख्याता की ही तैयारी कीजिएगा। आपको 100% सफलता अगर मिलेगी तो स्कूल व्याख्याता में ही मिलेगी, ये बात पक्की है। 1-2 दिन आप लोगों को मालूम है, आप में से अधिकतर साथी ईओ और आरओ की एग्जाम कल देने जा रहे हैं परसों, तो उसके लिए भी आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। अब जो खुशखबरी आपके लिए पद भर्ती से संबंधित है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार निरंतर सभी ने आप लोगों के लिए आवाज़ उठाई, उसी के बदौलत हम कह सकते हैं ये कार्य अब थोड़ा सा आगे धरातल पर होता नजर आ रहा है। देखिएगा, इसके बीच में 2 है, अभी भी 2 वर्ग बने हुए हैं। एक वर्ग ये चाह रहा है कि फॉर्म रीओपन हो, एग्जाम डेट के अंदर वृद्धि हो और साथ ही साथ पदों के अंदर वृद्धि हो, जबकि दूसरा वर्ग ये चाह रहा है कि एग्जाम नियत समय पर हो, फॉर्म रीओपन ना हो, जबकि पदों के अंदर वृद्धि हो जाए। जबकि यहाँ पर एक कयास विद्वत वर्ग का ये भी लगाया जा रहा है कि जो अभी फिलहाल 3000 और 5000 पोस्टों की चर्चाएं चल रही है, क्या इस भर्ती के अंदर ये पद आप लोगों को मिलने वाले हैं या फिर नई भर्ती सरकार ला सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आइए जानते हैं इन सवालों पर और हमसे जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम चैनल जिस पर आपको अति महत्वपूर्ण सामग्री भी प्रोवाइड करवाएंगे हम एग्जाम के समय, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपकी आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास भी टेलीग्राम और ट्विटर के माध्यम से किया जाता है, जिसका लिंक आप लोगों को प्रथम कमेंट में मिल जाएगा। इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहले देखिएगा, आप स्क्रीन पर आपको दिखाई दे ही दिया होगा, मैंने जो कि स्क्रीनशॉट लगाया है। इसके अंदर 3000 स्कूल व्याख्याता के पद और 5000 वरिष्ठ अध्यापक पदों की चर्चा हो रही है। और हमारे माननीय श्रीमान शिक्षा मंत्री महोदय जी की मेज पर ये पदों से संबंधित मांग जो कि फाइल है वो है, और ये फाइल शिक्षा मंत्री जी से निकल करके अब जा रही है वित्त विभाग की तरफ, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने फाइनली इस पर साइन कर दी है। इसका मतलब 3000 स्कूल व्याख्याता और 5000 वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती तो होगी। अब सवाल ये उठता है कि जो अभी वर्तमान में विज्ञापित भर्तियां चल रही है, क्या उनके अंदर ये पद भर्ती करेंगे? तो जी हाँ, इसका सवाल ये उठता है। आपके सवाल का जवाब यही होता है कि यहाँ इन पदों की वृद्धि की जा सकती है, किंतु फिलहाल 50% वाला ही नियम है लागू है। जब 100% वाले नियम को स्वीकृति मिल जाएगी तो ये कार्य भी आपका हो सकता है। किंतु एक वर्ग विशेष रूप से कहता नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पर बड़ा दबदबा रखता है, और वह वर्ग कह रहा है कि ये आगामी भविष्य की नवीन भर्तियां होनी चाहिए, जबकि जो विज्ञप्ति पहले से विज्ञापित पद है वो पूर्व सरकार के वेतन आयोग के समय की स्वीकृत पद है, भर्तियां हैं। तो यहाँ पर मैं उन लोगों को यही कहूँगा
कि नवीन पद बहुत रिक्त है, नवीन भर्ती और आगामी भविष्य में आ जाएगी और पद सृजित हो जाएंगे। फिलहाल आप सब यही कहिएगा कि जो वर्तमान भर्ती चल रही है इसके अंदर ही ये पद जोड़ दिए जाए, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, ताकि एक अभ्यर्थी है वो अच्छे से तैयारी कर सके, उसके सामने कुछ पोस्टें दिखे तो वह लगन से परिश्रम करेगा, 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएगा। तो पहली मांग तो यही होनी चाहिए कि नई भर्ती की बजाय हमें इसी वैकेंसीज के अंदर ये पद भर्ती होने चाहिए। और जी हाँ, पद भर्ती कब तक हो सकते हैं? आपके परिणाम आने से पहले तक हो सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या यहाँ पर फॉर्म रीओपन होंगे, क्या एग्जाम डेट वृद्धि होगी? तो फिलहाल की जो स्थिति है वहां पर जवाब दिया जा रहा है फिलहाल की स्थिति में संभवतः नहीं, किंतु अगर आप लोगों का प्रयास होगा तो ये नहीं है, वो हाँ में भी बदल सकता है। तो क्या आपका रीओपन या एग्जाम वृद्धि से संबंधित कुछ इच्छा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब रही बात आगे कि ये जो वित्त विभाग से फाइल जाएगी इसमें लगभग समय कितना लगेगा? तो देखिएगा, सरकार अगर चाहती है तो ये कार्य अति शीघ्र यानी आपको ये फाइनली सूचना है वो तकरीबन 8-10 दिनों में ही मिल सकती है। तृतीय श्रेणी की भर्ती भी छोटी आ रही है, 10,000 के समथिंग ही पद बताए जा रहे हैं, वहां पर भी पद भर्ती की मांग की जा रही है। यहाँ पर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की है, तो मैं यही कहूँगा आप इस पर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी को निरंतर रखिएगा, जारी रखिएगा। तैयारी से बिल्कुल भी मत भटकिएगा। पद बढ़ेंगे या ना बढ़ेंगे, फॉर्म रीओपन होंगे या ना होंगे, ये सब के सब सवाल है। इन सवालों का जवाब तो अभी भविष्य के गर्भ में है, हमारे पास है नहीं, किसी के भी पास नहीं है। फिलहाल के लिए आप अपनी हल्की फुल्की मांग छोड़ सकते हो और अपनी तैयारी से ध्यान नहीं भटकाना है। और मैं ये कहूँगा, पेपर बड़े स्तरीय बन करके आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त पेपर बन करके आ रहे हैं, इसलिए आप विश्वसनीय बुक्सों से, किताबों से अपने घर पर ही अध्ययन कीजिएगा। आप पूर्व जो पेपर्स है उनका अध्ययन कीजिएगा। आप एक बार थोड़ा सा जैसे इधर उधर भटकने हो ना, उस भटकाव से दूर हो जाइएगा। ठीक है, जैसे ही ये विशेष न्यूज़ आएगी आप लोगों तक देने का प्रयास हम करेंगे। धन्यवाद।